फ्रेंड, जय हिंद। मैं संजीव फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश, जिसमें क्या है कि सेना में ग्रुप सी सिविलियन के पदों पर वैकेंसी निकली हुई हैं। तो इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस पद पर कितनी वैकेंसी निकली हुई है, क्या क्या क्राइटेरिया आपसे मांगा गया है, एज कितनी मांगी गई है और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आप पे। तो इसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सेना में जाने का एक सुनहरा अवसर है सिविल डिफेंस के रूप में। तो इसमें बात करते हैं किस किस पद पर कितनी वैकेंसी है और क्या क्या योग्यता मांगी गई है और कितनी एज मांगी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट के लिए आशु लिपिक, यानी ग्रेड सेकंड है। ये एलडीसी की वैकेंसी है और जनरल में सिर्फ एक ही रिक्ति है और वो भी क्या है, जनरल में ही है। योग्यता क्या मांगी गई है, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास होना चाहिए। श्रुति लेखन 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट में होना चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन कंप्यूटर पर 50 मिनट अंग्रेजी और 65 मिनट हिंदी, ये योग्यता होनी चाहिए। और आयु इसमें मांगी गई है 18 से 25। ये क्या जनरल वालों के लिए है। और जो भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के संदर्भ में मौजूदा सरकारी नियमानुसार, मतलब जो सशस्त्र सेनाओं के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग है। अन्य पिछड़ा वर्ग की तो देखो इसमें वैकेंसी है ही नहीं, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में जानकारी भी देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ओनली पद पर निकली हुई है जनरल। ठीक है, और दूसरे पद की बात करें ड्राफ्टमैन, इसमें भी जनरल की वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है भाई। ठीक है, और इसमें 10वीं पास होना चाहिए। सिविल इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और व्यवसाय में 1 वर्ष का। अगर किसी पे अगर इंजीनियरिंग भी नहीं है तो 1 वर्ष का अनुभव भी चल जाएगा। ठीक है भाई। तीसरे पद की बात करते हैं बावर्ची। ठीक है भाई, इसमें क्या है, कुल 8 रिक्तियां हैं। जनरल में कितनी है, 3, और साहब एसटी में 2 हैं और ओबीसी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 2 हैं और भूतपूर्व सैनिक की 1 वैकेंसी है भाई। ठीक है, और इसमें देखो मैट्रिक या समकक्ष भारतीय खाना पकाने का ज्ञान, व्यवसाय में प्रवीणता होनी चाहिए और वांछनीय व्यवसाय में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर किसी के पास अनुभव है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं आयु में। जनरल वालों के लिए 18 से 25 है, ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की छूट है भाई। ठीक है, यानी भर सकते हैं 28 साल वाले ओबीसी वाले। और SC ST उनके लिए 5-10 ऐसे आप देख सकते हैं फॉर्म भरते समय। एक बार आप क्राइटेरिया अपना देख लें, फिर भी मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, 5 वर्ष तक की आयु की छूट है। अनाथ श्रेणी के अधीन असस्त व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष है। नॉन क्रीमी श्रेणी के लिए 13 वर्ष या ऐसे, मतलब इसमें क्या है, ओबीसी के लिए 3 है, SC ST के लिए 5। उस हिसाब से सभी को अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी पता है कि सेंट्रल की भर्तियों में कितना कितना छूट देते हैं भाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चौथे पद पे बूट मेकर की 3 वैकेंसी और तीनों वैकेंसी क्या है, जनरल में भाई। ठीक है, और इसमें मैट्रिक यानी 10 पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए बस। ठीक है, और आयु का निर्धारण 18 अप्रैल 2022 से होगी भाई। ठीक है, इसी एज के अनुसार आपकी एज क्राइटेरिया का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई। ठीक है, अगली नेक्स्ट पद की बात करते हैं दर्जी की है। दर्जी की टोटल 2 वैकेंसी हैं, एक जनरल में और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में भाई। 1 वैकेंसी किस में, ईडब्ल्यूएस में। और इसमें 10th पास ही है और ITI है। अगर किसी पे ITI है तो वो लगा सकता है, नहीं तो 10th पास से बढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट पद की बात करते हैं MTS सफाई वाला, मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं। सफाई वाले के साथ साथ कुछ भी और भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल 3 वैकेंसी हैं। तीनों वैकेंसी जनरल में है, पर एक इसमें से रिजर्व रखी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए भाई। ठीक है, और वो ये 10 पास होना चाहिए भाई। ठीक है, MTS धोबी नाई और MTS माली के लिए 10th पास ये योग्यता कितनी है, 10th पास योग्यता है भाई। ठीक है, धोबी में टोटल 2 वैकेंसी हैं और दोनों केस में जनरल में। नाई में 3 वैकेंसी हैं, तीनों जनरल में।
और एमटीएस माली के लिए एक वैकेंसी है, वो भी क्या है जनरल में। तो जनरल वालों के लिए यहाँ पे फ़ायदा है इस भर्ती में, ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसी पोस्टें क्या है जनरल में दी गई हैं। पर और कैटेगरी वाले ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, तो वो भी अपना आरक्षण का लाभ ना लेते हुए भी जनरल में अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब बात करते हैं आवेदन की। देखो आवेदन की इसमें लिखा हुआ केवल निर्धारित प्रारूप में विधिवत टाइप किए हुए साफ साफ मतलब हाथों से आपको लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। और इसमें मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें, देखो आवेदन में चिपकाए गए फोटो के अतिरिक्त 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट आकार के सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ इन चीज़ों को देखो या ध्यान रखना, सफ़ेद पृष्ठभूमि होनी चाहिए फ़ोटो की। और पीछे फोटो के पीछे नाम, श्रेणी, आवेदन पद लिखकर रजिस्टर या स्पीड डाक से बड़े लिफाफे में केवल भारतीय डाक द्वारा चयन बोर्ड ग्रुप गा के पद पर इस सेंटर पे भेजना है भाई, ठीक है। पिन नंबर ये 18 मई 2022 से पहले आवेदन पहुंचना चाहिए। इसकी लास्ट डेट कितनी है भाई? 18 मई 2022 है भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है। आवेदन के लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में पद का नाम लिखना है भाई, ठीक है भाई। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं उनको आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। और आपको देखो स्पीड रजिस्टर्ड डाक, सामान्य डाक केवल भारतीय डाक के अलावा किसी अन्य माध्यम से भेजे गए वो क्या है स्वीकार नहीं होंगे, ठीक है। मतलब आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से ही भेजना है भाई, ठीक है। अपना फॉर्म किससे भेजना है? स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट से भेजना है भाई, ठीक है। और आवेदन के साथ जमा की गई असमान फोटो स्वीकार नहीं होंगी, चारों फोटो एक समान होनी चाहिए भाई, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने। अब देखो फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ भाई। देखो परफॉर्मा है एप्लीकेशन का, न्यूज़पेपर एडवर्टाइज नंबर और डेट और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये भरनी है। न्यूज़पेपर आपने कौन से न्यूज़पेपर में देखी है वो तो आप जो स्टोर दुकान वाले से फॉर्म खरीदेंगे उसमें वो सब चीज़ जानकारी रहेगी, न्यूज़पेपर की, एडवर्टाइज नंबर की और डेट की, वो आपको फिल करनी है भाई, ठीक है। नेम कैंडिडेट को ब्लॉक लेटर में लिखना है, यानी बड़े कैपिटल अक्षरों में लिखना है जो आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार है भाई, ठीक है। फादर का नाम लिखना है बड़े अक्षरों में, मेल फीमेल कौन सा कैंडिडेट है वो है आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर आपके पास रोजगार कार्यालय में आप रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो उसको आप भर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में कितनी है वो बननी है आपको, ठीक है। एज ऑन आफ्टर 21 डे पब्लिश, यानी ये जो पब्लिश किया गया है उसके हिसाब से, जैसे इसमें वो अप्रैल दी गई है जो एज फलाने की, इसमें उन्होंने लिखा है एज ऑन आफ्टर 21 डे ऑफ पब्लिश द एडवर्टाइज, यानी आपकी एज कितनी थी जब ये एडवर्टाइज 21 यानी एडवर्टाइज पब्लिश किया गया उसके 21 दिन बाद आपकी एज कितनी थी, ठीक है भाई। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर से करते हैं, यूआर पर टिक कर देनी है। एक्स सर्विसमैन का अगर डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भाई के पास तो वो आपको फिल करने हैं भाई, ठीक है। हैंडीकैप का और जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैंडीकैप के हैं वो भी फिल करने हैं आपको। यहाँ पे एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर है, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन, स्टेट और मेल और मोबाइल नंबर। अगर मेल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिलाइट्स ऑफ एकेडमी टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी 10th में आपकी कौन से साल में आपने पास की है 10th, ये जानकारी देनी है। कौन से बोर्ड से की है, कितने मार्क्स आए, डिवीज़न और रिमार्क अगर आपका कोई
रिमार्क तो किसी का लगे ही नहीं रहता है, अगर कोई की जैसे ग्रेस फ्रेस लगी हुई है तो वो अलग बात है, ठीक है। 10th योग्यता वाले 10th वाले 10th ही 10th बननी है, और जिनकी 12वीं योग्यता है उनको 10th की भी फिलअप करनी है और 12th की भी फिलअप करनी है भाई, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट सपोर्ट, यानी सेल्फ अटेस्टेड कागज़ आपको 10th की 12th की निवास जाति जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो क्या सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए भाई, ठीक है। आधार कार्ड नंबर आपको भर देना है, पैन कार्ड नंबर आपको भर देना है भाई, ठीक है। अब देखो इसमें बात कर लेते हैं कि कितनी आपको फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ मांगी गई है, क्या क्या चीज़ आपको भेजनी है भाई, ठीक है। देखो आयु की गणना आपकी मैंने अभी बताया था 18 अप्रैल 2022 के अनुसार की जाएगी भाई, ठीक है। आवेदन शुल्क उक्त भर्ती निःशुल्क है, बिल्कुल कोई भी आपको ना कोई डिमांड ड्राफ्ट ना पोस्टल ऑर्डर कुछ भी नहीं लगाना है, निःशुल्क है बिल्कुल, कोई भी फीस पे नहीं करनी है आपको भाई, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, डाक द्वारा आवेदन भेजने का पता है 18/5/2022 तक भेजना है। उससे पहले सिलेक्शन बोर्ड ग्रुप सी पोस्ट जेके राइफल रेजिमेंट सेंटर जबलपुर कैंट MP इस पते पर भेजना है, और आवश्यक दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रति सहित साधारण डाक या पंजीकृत डाक या स्पीड माध्यम से भेजने भाई, ठीक है। स्पीड पोस्ट से भेज दो या साधारण डाक से भेज दो या रजिस्ट्री करके भेज दो भाई, ठीक है। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, देखो शैक्षिक या व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट हो आपके पास, जन्म तिथि 10वीं या अन्य शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, एक स्वयं पता लिफाफा 25 रुपये के डाक टिकट लगा लिफाफा होना चाहिए भाई। एक जो स्वयं पता देगा स्टोर दुकान वाला उस पर क्या 25 रुपये के डाक टिकट आपको चिपकाने हैं भाई, ठीक है। और SC ST EWS वालों को जाति प्रमाण पत्र प्रतिलिपि भेजनी है भाई, ठीक है। और देखो 4 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के सफ़ेद बैकग्राउंड के नवीनतम फोटोग्राफ जिनके पीछे आवेदक का नाम, कैटेगरी और पद का नाम लिखा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। पिछले भी वीडियो में मैंने बताया कोई भी फॉर्म भरते हैं तो अगर आप पे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है चलेगी, पर साइन, अंगूठा मांगा है तो अंगूठा और फ़ोटो, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी फॉर्म को भरते समय। फॉर्म में जहाँ जहाँ साइन मांगे हैं वहाँ साइन आपको करने हैं, और फिर जहाँ जहाँ फ़ोटो चिपकाने के लिए बोला है वहाँ फ़ोटो चिपकाने हैं। और किसी फॉर्म में क्या है, थंब का निशान मांगते हैं, लेफ्ट साइड के अंगूठे का या राइट साइड का, तो वो लगाना है। ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरते समय। अगर बीच में आपको कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप अन्य सामान्य शर्तें व निर्देश हैं आवेदन वाले लिफाफे पर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, और किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी कैटेगरी से आते हैं भाई। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अवश्य लिखें भाई, ठीक है। सभी कॉलम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें, कैपिटल अक्षरों में भाई, ठीक है। और ओवर राइटिंग ना करें। इस प्रकार की ये चीज़ें 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इनको सावधानी बरतनी है भाई, ठीक है। अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी बात है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।